नमस्कार साथियों, आईफा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईफा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। हमारा कर्तव्य है, हमारा जो उद्देश्य है वो है जो विकासशील पॉलिटिक्स है उसको मंच प्रदान करना और प्रदेश में और विभिन्न इलाकों में विकास के जो मुद्दे हैं उनको जनता के बीच रखना। आज हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के खास व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। वो वर्तमान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव वो रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राम प्रकाश की। राम प्रकाश, हम आपसे उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खास बात विकास का जो मेन चर्चा का जो मेन बिंदु होगा वो विकास होगा। राम प्रकाश, आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड का जो विकास का पैमाना है वो किस प्रकार का है? जी नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले 2022 में जो मतदान होगा, जो विधानसभा चुनाव होगा, अधिक से अधिक संख्या में आकर आप अपना मतदान करें और एक जागरूक सरकार चुनने का काम करें। अब मैं बात कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि इस समय जो उत्तराखंड का जो चुनावी मुद्दा मैं समझता हूँ जहाँ तक अगर होना चाहिए, और जो एक्चुअल में किसी विकसित देश का या विकासशील देश का जो चुनावी मुद्दा होना चाहिए, इस 21वीं सदी में जो चुनावी मुद्दा होना चाहिए वो शिक्षा को लेकर होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर होना चाहिए और रोजगार को लेकर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी तक जितने भी उत्तराखंड बने हुए, हमारे आज 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है, अब 22वें साल में प्रवेश करने जा रहा है। मैं समझता हूं कि आज तक उत्तराखंड के भीतर कोई जो भी राजनीति हुई, खाली जाति को लेकर और धर्म को लेकर राजनीति हुई। मैं समझता हूं कि जाति और धर्म भी बहुत एक महत्व रखता है इस देवभूमि के भीतर, लेकिन मैं समझता हूँ जाति धर्म भी हम लोग तभी कायम रख पाएंगे जब हमारे घर पर खाने के लिए होगा, हमारे लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी। तो मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। 2022 का जो चुनाव होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर होना चाहिए। राम प्रकाश, आप रहने वाले किस क्षेत्र के, जो आपका गांव है वो कौन सी विधानसभा में आता है? क्या क्या दिक्कतें आपको आप और आपके ग्रामीण लोग वहां पे झेलते हैं? मैं मूलतः टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूं और मेरी जो विधानसभा क्षेत्र है वो इधर पास में ही देवप्रयाग विधानसभा मेरी पड़ती है, और मैं डागर पट्टी कुठार डागर ग्राम सभा का रहने वाला हूं। वहां पर जो मैं समझता हूं कि जो समस्याएं हैं आज भी 21वीं सदी में, जो समस्याएं हैं, एक तो वहां पर जो लोगों से कनेक्टिविटी की जो समस्या है, सबसे बड़ा इशू जो है वहाँ पर लोगों की कनेक्टिविटी का है। दूसरा जो और बड़ा मैं इशू जिसे कह सकता हूँ, तो वहाँ पर आज भी लोग कई हमारे डागर पट्टी के अंतर्गत और हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत ही कई लोग आज भी इस 21वीं सदी में सर में बर्तन रखकर पानी लाते हैं और पीने के पानी के लिए दर दर अभी भी ग्रामीण भटक रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, तो देखो आज आप लोग भी समझ देंगे, उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेशों में ये कल्चर आपने देखा होगा पूरे विश्व में, चाहे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी देखिए, यहाँ पर लोग जो अपने हमारे पालतू जानवर होते हैं, जैसे हमारे गाय भैंस बकरी इत्यादि, जिनसे हमारी आजीविका चलती है, इनके लिए भी लोग ये भी एक बिजनेस, रोजगार का एक स्वरोजगार का एक माध्यम है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो गाँव में, जो पहाड़ों में माताएं बहनें, जो बुजुर्ग हमारे, जो यंगस्टर जितने भी लोग हैं जो रहते हैं, जो अपने पशुओं के लिए चारा लेने जाते हैं, चाहे 50 तमाम प्रकार की चीज़ें, चाहे खेत में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो कई बार ये हो जाता है कि उनको कुछ बीमारी हो जाती है, या किसी सांप ने काट दिया या भालू ने हमला कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी विधानसभा से सीधा अगर कोई हॉस्पिटल अगर पड़ता है प्राथमिक उपचार के लिए, भी हमें सीधा सीधा श्रीनगर आना पड़ता है। तो जो वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य एक वहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, जो जिसके लिए हमें एक प्राइवेट हमें एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जो वहाँ पर जिसमें प्राथमिक उपचार तक आदमी का हो सके। दूसरी चीज़ जो पानी का मुद्दा है, वो पानी आज भी लोग सर में लेकर आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गढ़वाल का मैं दुर्भाग्य कह सकता हूँ इस उत्तराखंड का, कि इस 21वीं सदी में भी हमारे इतने कॉलेजेस हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कई कॉलेजों में मैथमेटिक्स नहीं है, तो कहीं पे आर्ट नहीं है, तो कहीं पे जेडबीसी नहीं है, कहीं पे कॉमर्स तो बहुत कम मात्रा में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस आधुनिक युग में, जो मैं कहना चाहता हूँ, इस आधुनिक युग में हमारे युवाओं का जो मैंने देखा, इंटरेस्ट देखा अपने यंगस्टर का, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के फील्ड में काम करना चाहते। तो मैं समझना चाहता हूँ कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनको कम से कम हमारे जो विद्यालय हैं उनमें कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करवानी चाहिए, तमाम प्रकार के सब्जेक्टों को पढ़ाना चाहिए, और जो टीचरों की कमी गढ़वाल में है उसको पूर्ति करनी चाहिए। कि उनके दादाजी या उनके पिताजी उस ज़माने में मुख्यमंत्री थे, तो आज वो भी उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में आज भी वही शीर्ष पदों पे हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि पैसा का जो रीज़न रहा है, पहाड़ी प्रदेश होने के नाते यहाँ पर जो पैसे का अभाव युवाओं में रहा, वो कहीं ना कहीं युवाओं को राजनीति में पीछे धकेलने का काम कर रहा है।
राम प्रकाश, हम ये भी देख रहे हैं इन लंबे अरसे से कि जो उत्तराखंड में जो कृषिकरण था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कृषि के नाम पे अब कुछ भी गाँव में नहीं बचा। अब जो थोड़ा बहुत जो खेती बाड़ी लोग कर भी रहे हैं उन्हें बंदर हो गए, जो तमाम जंगली जानवर वो नष्ट कर रहे हैं। तो सरकारों की कहाँ कमी देख रहे हैं आप कि कृषिकरण को और प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है? देखिए भाई साहब, सरकारों की कमी तो सरकार तो पूर्णतः विफल है। जबकि मैं महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारतवर्ष अगर देश है तो उसकी धड़कन गाँव, दिल की धड़कन गाँवों में बसती है। और उन्होंने एक नीति बनाई थी कि गाँवों का विकास हो। लेकिन जो उत्तराखंड की सरकार है ये उसके विपरीत काम कर रही है। उत्तराखंड की सरकार ने लोगों को पहाड़ से प्लेन्स में ले जाने का काम किया और उन लोगों को वहाँ पे सुविधाएं देने का काम किया। और जहाँ कृषि की बात अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, कृषि की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो कृषि हमारे इस पहाड़ की कृषि अगर विफल रही है तो इसलिए हमारे कृषक विफल रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कभी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जिसमें कि भालुओं बंदरों से निजात पाने का काम किया जा सके। और रही दूसरी चीज़, हमारे उत्तराखंड प्रदेश में मैं समझता हूँ कि बहुत इस उत्तराखंड प्रदेश का जो जलवायु का टेम्परेचर है, जो इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर तमाम प्रकार की जो फसलें हैं उनको किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने कभी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को जितने भी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनके माध्यम से कम मैं गांव तक के लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ब्लॉक स्तरों पे इनको एक सेमिनार टाइप का करना चाहिए था और गांव के लोगों ग्रामीणों को जागरूक करके कृषि के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए था। और कृषि में तमाम तरीके की अगर सरकार योजना देने की बात करती तो मैं समझता आज हमारा उत्तराखंड प्रदेश भी हिमाचल की तर्ज पे सेब की यहाँ पर जिस प्रकार से हिमाचल में सेब की खेती हो रही है, तो हमारे उस उत्तराखंड में तो तमाम प्रकार की खेतियाँ हो सकती हैं। लेकिन सरकारों का कोई ध्यान नहीं है। सरकारों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शराब नीति बनाने पे है, खनन नीति बनाने पे है। और सरकारों का ध्यान सीधा भर्ती घोटालों, जो आप आजकल सुन रहे होंगे कि फोर्थ क्लास की भर्ती में 15-15 लाख की घूस चल रही है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकारों का ध्यान है। उत्तराखंड प्रदेश के भीतर अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं आया है जिसने निस्वार्थ भाव से यहाँ काम करना चाहो। आप किसी भी नेता को लगाइए, चाहे आप किसी की भी बात करिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया कि अभी मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ तो इसके बाद आने वाले समय में मेरा बेटा हो। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में वो जो पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो चमोली के दूरस्थ क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा आकर उत्तराखंड प्रदेश का नेतृत्व किया।